हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 12 में चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चे, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing on interval -1 से 1। इस इंटरवल पे आपका ये फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, हमें ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स क्या बनेगा 2x माइनस 1। इसने कहा है कि ना ही फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या आना चाहिए, हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। इंटरवल कहाँ से कहाँ है, -1 से लेकर 1। 1/2 कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा, है ना, यानी कि 1/2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। यही बात हो रही है ना यहाँ पे सारे में। और अगर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव। 2x माइनस 1 क्या आना चाहिए, लेस देन 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2 से छोटी होनी चाहिए। 1/2 से छोटी वैल्यू मतलब इधर वाली वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया। अब देखिए इस पूरे ही इंटरवल में -1 से 1/2 के लिए तो फंक्शन डिक्रीजिंग आ गया, 1/2 से लेकर 1 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया। तो पूरे ही इंटरवल में तो हम क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसने ये कहा था कि -1 से लेकर 1 इस इंटरवल में फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग। तो हमने दोनों ही कंडीशन ले ली। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो क्या होगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो क्या होगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है। 1/2 से बड़ी हर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। 1/2 कहीं ना कहीं सी इंटरवल में आएगा। 1/2 से लेकर 1 के लिए फंक्शन क्या आ चुका है, इंक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो डेरिवेटिव हमारा क्या जाना चाहिए, नेगेटिव। यहाँ से वैल्यू क्या आई है, x की 1/2 से लेस देन, मतलब 1/2 से छोटी इस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या आ गया है, डिक्रीजिंग। अब इस पूरे ही इंटरवल में -1 से लेकर 1/2 तक तो आ रहा है डिक्रीजिंग, 1/2 से लेकर 1 तक आ रहा है इंक्रीजिंग। तो पूरे इंटरवल में तो हम यही कह सकते हैं ना कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। इस इंटरवल में कौन कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग है, हमें ये बताना है। कई पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फंक्शन हमारे पास cos x, डेरिवेटिव निकाल दे, क्या है माइनस साइन एक्स ही आएगा डेरिवेटिव। अब 0 से π/2 में डेरिवेटिव कैसा बिहेव करेगा, 0 से π/2 में साइन एक्स तो प्लस का होता है, बट आगे माइनस का साइन आया मतलब डेरिवेटिव क्या आ गया आपका, नेगेटिव। डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, सेकेंड पार्ट, cos 2x दे रखा है फंक्शन, डेरिवेटिव निकाल ले, क्या आएगा, -2 sin 2x। cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, वो भी आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब डेरिवेटिव प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो देखेंगे। की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 0 से π/2, बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है 2x। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, साइन 0 से लेकर पाई में क्या हो गया, साइन तो 0 से लेकर पाई में प्लस का ही होता है, बट यहाँ वाला साइन उसको क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। और जैसे ही डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। यहाँ पे बेटा ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट में क्या था, सीधा ही था साइन एक्स, तो हमने इंटरवल में देख लिया सीधा 0 से π/2 बन रहा था हमारे पास। अब इंटरवल वैसे हमारे पास 0 से π/2 ही दे रखा है, बट एंगल कितने में पड़ेगा, 2x था तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0 से पाई में। अब हमने इस डेरिवेटिव का बिहेवियर चेक किया 0 से पाई में, साइन तो पॉजिटिव ही होता है इसमें भी और इसमें भी, बट ये वाला साइन इसको क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, तो ये क्या आ गया, डिक्रीजिंग।
थर्ड पार्ट में देखिए बेटा, cos 3x, ठीक है। यहाँ पे अगेन इस एंगल की वजह से हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने ध्यान से समझना है। फंक्शन हमें दिया हुआ है cos 3x, डेरिवेटिव निकाल दें। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और फिर 3x का डेरिवेटिव 3, हमारे पास आया है -3 sin 3x, ठीक है। x की वैल्यू क्या दी हुई थी, 0 से लेकर π/2, बट एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3x है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 लेस देन 3x लेस देन 3π/2, मतलब 0 से लेकर 3π/2, हम इसकी बात करेंगे। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, एक सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे और एक थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, क्योंकि ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है। यहाँ तक तीनों ही क्वाड्रेंट की बात करेंगे। पर ध्यान से देखें बेटा, 0 से लेकर पाई जब एंगल आ रहा है तो हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है ना। जब जब ये हमारा 3x 0 से पाई के बीच में होगा तो साइन तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। साइन पॉजिटिव होगा, बट ये डेरिवेटिव में तो माइनस का साइन है, तो डेरिवेटिव हमारा क्या चला गया, नेगेटिव। डेरिवेटिव नेगेटिव चला गया, मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। 0 से π/3 ये कैसे आया, इंटरवल में तो बेटा हम x की वैल्यू लेंगे ना, तो हमारे पास 3x था 0 से पाई के बीच में, x तो हमारे पास क्या होगा, 0 से π/3 तो आएगा, थ्रू आउट 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 से लेकर π/3 इस इंटरवल में फंक्शन क्या आ गया, हमारा डिक्रीजिंग आ गया। इसी का ही बाकी बचा हुआ पार्ट देख रहे हैं। हमने 0 से पाई वाला डिस्कस किया था, अब पाई से 3π/2 डिस्कस करते हैं। जब 3x पाई से 3π/2 के बीच में है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। साइन के नेगेटिव होते डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, डेरिवेटिव पॉजिटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x की किस वैल्यू के लिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो ना, 3 से डिवाइड कर दो, π/3 π/2, मतलब π/3 से लेकर π/2 के बीच में क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पर क्वेश्चन में हमें कहा था कि 0 से π/2 के बीच में बताएं, 0 से π/3 आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, π/3 से π/2 आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो पूरे ही इंटरवल पे क्या आएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना बेटा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे सिर्फ एंगल का ध्यान रखना है। हमारे पास x दिया हुआ था 0 से π/2, जब इंटरवल की बात करिए तो हम x की वैल्यू ही निकालेंगे। 0 से π/3 और π/3 से π/2 ये x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ब्रेक हुए हैं। x की वैल्यू क्या थी, 0 से π/2, बट एंगल हमारे पास क्या था, 3x, 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। अब एंगल हमारे पास आ गया 0 से 3π/2, 0 से 3π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। पर एंगल क्या था यहाँ पे, साइन। अब हमें पता है 0 से पाई साइन 3x पॉजिटिव होएगा, पाई से 3π/2 साइन 3x नेगेटिव होएगा, एक माइनस का साइन पहले ही है, तो डेरिवेटिव इन दोनों ही इंटरवल्स के लिए क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस इंटरवल के लिए साइन नेगेटिव है, डेरिवेटिव में एक और माइनस का साइन है, तो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 0 से π/2 पूरे इंटरवल की बात कर रहा है। अब 0 से π/3 में क्या आया, डिक्रीजिंग। π/3 से π/2 में क्या आया, इंक्रीजिंग आया। तो पूरे ही इंटरवल में तो क्या आएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। पार्ट डी, टेंजेंट x। टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर x। यहाँ पे सीधा ही x है, ना 2x है ना 3x है, तो हम सीधा देख लें। 0 से π/2 में सेकंड क्या आएगा, 0 से π/2 में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो सीकेंट भी पॉजिटिव। सीकेंट पॉजिटिव मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। अब क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाय। ये आपको फंक्शन दे रखा है, हमें बताना है कि डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, तो चारों ही ऑप्शंस पे हम 1 बाय 1 चेक कर लेंगे कि डिक्रीजिंग किस पे है, हमें तो वो बताना है। तो फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, 0 से 1। इस इंटरवल पे चेक करते हैं कि डिक्रीजिंग आएगा या इंक्रीजिंग। कैसे, डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव का बिहेवियर देख लेंगे। डेरिवेटिव किया तो ये आया।
अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कब? 0 से लेकर 1 के बीच में। 0 से लेकर 1 में ये डेरिवेटिव तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन क्या आ गया? इंक्रीजिंग आ गया। π/2 से पाई की बात करें, π/2 से लेकर पाई इसकी बात करें तो क्या आएगा? ये तो मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। और कोस भी π/2 से लेकर पाई वैसे तो नेगेटिव होता है, पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 और -1 के बीच में रहेगी, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये भी क्या रहेगा? यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, सी पार्ट में आपको दिया हुआ है 0 से π/2। इस इंटरवल में देखें, इस इंटरवल में भी ये तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी और कोस की वैल्यू भी क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है। तो ये भी यहाँ पे भी क्या आ गया? इंक्रीजिंग। डी ऑप्शन में क्या है? नन ऑफ दीज। हाँ, ये आएगा क्योंकि इसने क्या पूछा था कि इन चारों में से किस इंटरवल पे फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। 0 से 1 में भी क्या आ गया? इंक्रीजिंग आ गया। π/2 से पाई में भी क्या आ गया? इंक्रीजिंग आ गया। 0 से π/2 में भी क्या आ गया? इंक्रीजिंग आ गया। तो डी नन ऑफ दीज ही बचा। ठीक है बच्चे, सिंपली इन चारों इंटरवल्स पे चेक करना था कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमें नेगेटिव बताना था, नेगेटिव आया ही नहीं किसी पे, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है a की किस किस वैल्यू के लिए, हमें ये बताना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x प्लस a। अब फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब डेरिवेटिव तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि x हमारा किस किस के बीच में? 1 और 2 के बीच में है। अगर x हमारा 1 और 2 के बीच में है तो हम ये देख लें किस किस के बीच में है, मतलब डेरिवेटिव किस किस के बीच में है? 2x प्लस a, ऐसा बना देते हैं इसको। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब में a ऐड कर दिया, ये क्या है आपका? डेरिवेटिव ही तो है, f डैश x। हमें ये पता लग गया कि f डैश x हमारा 2 प्लस a और 4 प्लस a के बीच में है। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इससे बड़ी है या फिर इसके बराबर है, तो मिनिमम वैल्यू तो यही होगी है। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही तो कहा हुआ है क्या कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 प्लस a से। ये यही बात तो है कि 2 प्लस a डेरिवेटिव से लेस देन है या फिर डेरिवेटिव 2 प्लस a से बड़ा ही है। और हम क्या कह रहे हैं कि डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया ना, 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, यानी कि a ग्रेटर देन -2। हमें इतना पता चल गया कि a की वैल्यू -2 से तो बड़ी है। ये तो हमने एक कंडीशन उठाई थी। दूसरी कंडीशन ये भी है हमारे पास, क्या? 4 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू f डैश x। अब डेरिवेटिव तो हमारा पॉजिटिव भी है, तो यहाँ से एक कंडीशन और आ गई है, क्या? कि 4 प्लस a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन -4, कि a -4 से बड़ा है। अब दो कंडीशन आ गई। इसने कहा था a की किन किन वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग है, तो a की क्या वैल्यूज है? a -2 से बड़ा है और a -4 से बड़ा है। ऑब्वियसली जो -2 से बड़ा है वो -4 से तो बड़ा होगा ही, है ना। यहाँ पे -2 है, ये -4 है। जो -2 से बड़ा होगा वो -4 से तो बड़ा होगा ही। तो क्या आ गया? उन हर एक वैल्यूज के लिए कि a जब जब -2 से बड़ा है, आपका गिवन फंक्शन क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग आएगा। यहाँ पे बस यही गाथा लिख रखी है सारी। दोबारा देख लीजिए, फंक्शन का डेरिवेटिव क्योंकि इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। हमें पता है इंटरवल दिया हुआ है 1 और 2, मतलब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो 2x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है। सब में ऐड कर दिया क्योंकि ये डेरिवेटिव था, यहाँ से पता लग गया कि डेरिवेटिव इन दोनों के बीच में है। इन इक्वालिटीज को 1 बाय 1 ले लिया। यहाँ से क्या है कि डेरिवेटिव 2 प्लस a से बड़ा है, पर डेरिवेटिव पॉजिटिव भी तो है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन -2। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 प्लस a f डैश x से बड़ा है, पर डेरिवेटिव तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है।
यहाँ से क्या आ गया कि a की वैल्यू -4 से बड़ी है, ये कह रहा है a की वैल्यू -2 से बड़ी है। इकट्ठा करें तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू -2 से बड़ी है, क्योंकि -2 से बड़ी वैल्यू होगी -4 से बड़ी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो a की वो सभी वैल्यूज जब जब a -2 से बड़ा है, उन सभी के लिए आपका गिवन फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। अब क्वेश्चन नंबर 15, लेट I बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, कि -1 to 1 इसको छोड़ के बाकी हमारा कोई भी इंटरवल हो सकता है और उसका नाम क्या है, I। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल टू x प्लस 1 बाय x इज इंक्रीजिंग ऑन I। मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है सभी इंटरवल्स पे, बस ये वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, इस तरह से आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो -1 और 1 ये नहीं लेना, -1 से छोटी सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव का बिहेवियर देख लो। -1 से छोटी सारी वैल्यूज कुछ भी ले लो, ये नेगेटिव बनेगा, कुछ भी ले लो, ये नेगेटिव बनेगा। तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस। डेरिवेटिव तो हमारा पॉजिटिव आ गया, ये स्क्वायर है तो कोई भी वैल्यू ले लो, प्लस का ही रहना है। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, ये प्लस का रहना है, ये प्लस का रहना है, डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब इन वैल्यूज को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल टू log sin x इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में, डिक्रीजिंग है π/2 से π में। डेरिवेटिव देखना हमने, तो डेरिवेटिव किया log sin x का, पहले 1/sin x और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x। cos बाय sin हमारा क्या बन गया, कोट। अब 0 से π/2 में कोट पॉजिटिव होता है, कोट पॉजिटिव मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। π/2 से लेकर पाई में कोट नेगेटिव होता है, कोट नेगेटिव मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। बिल्कुल आसान है बच्चे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल टू log cos x is decreasing on 0 to π/2 and increasing on 3 π/2 से 2 π। अगेन इन दोनों ही इंटरवल पे फंक्शन के डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है। फंक्शन क्या है, log cos x, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, log x का 1/x और फिर cos x का माइनस sin x। sin अपॉन cos क्या बना, टेंजेंट x। अब 0 से π/2 इस इंटरवल में वैसे तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है, पर ये माइनस का साइन डेरिवेटिव को क्या बना रहा है, नेगेटिव। डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। 3 π/2 से लेकर 2 π इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, पर ये माइनस का साइन एक और है, तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। बिल्कुल सेम पैटर्न पे पर्टिकुलर इंटरवल पे फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन हमने देखना है, प्लस का आएगा या माइनस का। प्लस का आएगा इंक्रीजिंग, माइनस का आएगा डिक्रीजिंग। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन r। डेरिवेटिव निकाल दे पहले, क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 कॉमन ले लें, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब रियल में x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, स्क्वायर होने की वजह से ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, मतलब फंक्शन कैसा बनेगा, increasing. The last question, question number 19. The interval in which y equal to x square e की पावर माइनस x is increasing। इन चारों में से किस इंटरवल पे हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। मतलब इन चारों में से किस इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। डेरिवेटिव निकाल लें u इंटू वी से, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, ये आया। सब में से x e की पावर माइनस x को हमने कॉमन ले लिया है, ये e की पावर माइनस x था, डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये e की पावर x बन गया। अब इसको देख लो जरा तुम, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, अब आप ले लो 10 ले लो, तो 2 माइनस 10 लिया, ये तो नेगेटिव बन गया ना।
हमें अब बात इंक्रीजिंग की हो रही है, मतलब ये पॉजिटिव लेना चाहिए हमें, तो ये तो नहीं लेंगे। -2 से 0, माइनस का 1 ले लो, यहाँ पे तो माइनस का 1 रखेंगे ये प्लस का हो जाएगा, बट यहाँ पे -1 रखेंगे तो फिर नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नहीं लेनी। हमने वो वैल्यू लेनी है जिस पे हमारा ये पॉजिटिव ही रहे। 2 से इन्फिनिटी, 4 ले लो, 2 में से 4 गया -2, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, ये फिर नेगेटिव बन गया, तो क्या ही बचा 0 से 2। इस इंटरवल पे आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव ही रहेगा। और हमें वही बताना था, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे है। ठीक है बेटा, होप कि आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर एक या दो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से वीडियो चला के देख लेना। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।